हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और बात करें आज की क्लास की बारे में, तो हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 2.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए, आप सभी को एक बात बता दें कि यहाँ पे जो कह रहा है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड तब होता है जब शेषफल क्या हो, मतलब जीरो आ जाए तभी होगा गुणनखंड। अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर शेषफल इसका मतलब इससे इसमें भाग देने पे शेषफल अगर जीरो आ जाता है तो इसका क्या होगा, मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए इसको भाग देके देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और भाग देंगे टी स्क्वायर माइनस के 3 से देंगे किस में, तो इसमें देंगे 2 t⁴ प्लस 3 t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, चलिए इसको भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 2t⁴ है, तो हम लोग इसको भाग देंगे क्या चीज़, 2, और यहाँ पे t⁻² है और यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 से देंगे तब ना, 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2t⁻ हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए -3 से इसमें गुना दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6t² हो जाएगा, माइनस का 6t²। देखिए इसके सामने इसीलिए लिखें क्योंकि ये स्क्वायर वाला के सामने लिखाएगा, जो 3 को पावर होगा वो 3 को पावर वाले के, मतलब जो जिसके पावर वाला के सामने रहेगा वो उसके पावर में लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना होता है, आपको मालूम है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस प्लस है तो कट गया, अब बचा क्या, तो बचा 3t⁻3। अब देखिए यहाँ पे -2t² और यहाँ पे प्लस का 6t है, यानी कि ये 2 रुपये किसी का कर्जा है, हम 6 रुपये कमा के लाए तो 2 रुपये उसको दे दिए, 4 रुपया हमारे पास बचा, तो घाटा में थोड़ी ना है जी, हमारे पास तो 4 रुपये प्लस में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4t²। ठीक है, अब देखिए ये जैसा है वैसा ही उतार दीजिए, 9t और माइनस के 12। अब देखिए हमको पहले पहले वाले में इससे मतलब है, इधर से कुछ मतलब नहीं है, हमको इसमें देखना है, इसको इससे काटना है। देखिए यहाँ पे t² है और यहाँ पे q है, यानी कि एगो t लगेगा और 3 है तो 3 लगेगा। तो देखिए प्लस के 3t से इसको दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3t⁻³ अब देखिए 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 3 9, यानी कि -9t हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और इस दोनों को माइनस प्लस कट गया, बचा क्या 4t² बचा। और देखिए ये भी माइनस प्लस है तो इसको भी काट दीजिए, तो बचा -12। अब देखिए अब लगेगा, हाँ लगेगा, 4 से देंगे। ठीक है, प्लस के 4 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4t², और यह है 3 और 4, 4 के 12, और देखिए माइनस है तो माइनस के 12। अब इसको माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये तो कट गया प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस कट गया, यानी कि 0 बचा। तो हम लोग कह सकते हैं शेषफल, यहाँ पे लिख देंगे शेषफल, और लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि प्रथम बहुपद, ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, और यही हमारा हो गया आंसर। देखिए शेषफल 0 आया यानी कि है, और शेषफल अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब नहीं है।
तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको भाग देंगे पहले। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 से भाग देंगे किसमें, इसमें 3x⁴ प्लस 5x³ और माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2, इसमें हमको भाग देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 3 और x⁴ है और यहाँ पे है भाग देना है x² से। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे x⁴ 2 गो है और यहाँ पे x⁴ 4 गो है, तो घट कितना रहा है 2, तो हम लोग x⁴ 2 यानी कि 3x⁴ 2 से भाग देंगे। तो देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x⁴ 4 हो जाएगा 3x⁴ 4 हो जाएगा। अब 3x में 3x² से गुना दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 और x और x² में गुना दीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ तो 9x³ और प्लस है तो प्लस का 9x³ हो जाएगा। अब इसमें गुना दीजिएगा तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा, तो ये प्लस का 3x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब ये माइनस प्लस है तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि जोड़ वाला मतलब हमारे पास पैसा बहुत मतलब कम है और हमने कर्ज ले लिया ज़्यादा। ठीक है, तो हम 5 रुपये कमा के लाए, 9 रुपये कर्ज लिए थे। तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी दुकानदार से 9 रुपये कर्ज लिए, ठीक है, हम कमा के लाए 5 रुपया, उसको 5 रुपये दे दिए, तो दुकानदार बोलेगा जाओ और हमको 4 रुपये और कमा के ला के देना। ठीक है, तो ये 4 बच गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे माइनस के 7x² है और यहाँ पे आ गया माइनस के 3x²। तो अगर हम कर्ज लिए हैं और फिर कर्ज ले लेंगे तो दोनों कर्ज तो जुट जाएगा और हम घटा के घटा में रहेंगे, यानी कि हमारे पास कर्ज का कर्ज ही रह गया और दोनों कर्ज जुट गया, यानी कि 7 और 3 10x²। अब यहाँ पे है क्या चीज़ है, तो प्लस के 2x है तो 2x और प्लस के फिर 2 के 2। अब देखिए फिर ये हो गया 4x³ हो गया, हमने पास है x², तो हम कितना से देंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 लाना है तो हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, यानी कि एगो x कम रहा है तो हम एगो x से गुना दे देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के 4x³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x से 4x में गुना दीजिएगा तो x में गुना दीजिएगा तो x² हो गया और 4 3 में गुना दीजिएगा 4 3 12 है और माइनस है तो माइनस, माइनस के 12x² हो गया। अब देखिए 1 से इसमें गुना दीजिएगा तो ये उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि माइनस के 4x। अब देखिए माइनस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इसको काट दीजिए माइनस प्लस को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 रुपये और कर्ज लिए थे हम 10 रुपये, तो 10 तो उसको दे दिए, तो बचा कितना, तो बच गया हमारे पास प्लस का 2x²। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस है तो जुट जाएगा, प्लस के 4 और 2 6x और यहाँ पे प्लस के 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये x², ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 से कर देंगे और प्लस है तो प्लस से करेंगे, प्लस से 2 से गुना करेंगे तो x² का 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब 3x से 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6x और 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस ये भी कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा कितना 0। और देखिए जब 0 बच गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय
बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। क्योंकि जीरो आ गया, जीरो नहीं आता तो नहीं होगा, लेकिन जीरो आ गया तो हो जाएगा, है, हो गया। और ये हमारा हो गया आंसर, यहीं पे लिख देंगे आंसर। चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।